तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जितने भी भाई सनी पाजी के फैंस हैं, आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। देखो, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस टाइम पे जाट ने 5वें दिन में जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रहा है। देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगा कि जो हेटर्स है ना, हेटर्स यहाँ पे पता है क्या बोल रहे हैं कि भाई ये मूवी 2 करोड़ भी नहीं करेगी, ये मूवी आज नहीं चलेगी और अब इस मूवी का चलना बिल्कुल ही बेबुनियाद है और ये अब फ्लॉप ही होगी। देखो, मैं उन लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि भाई साहब, सनी पाजी सबके बाप हैं। सनी देओल वो हीरो हैं जिन्होंने एक ऐसा ट्रेंड सेट किया जिसको देख के साउथ की फिल्में यहाँ पे ओवर द टॉप आ गई थी। यानी कि सनी देओल साहब का जो एक्शन हुआ करता था 90s के दौर में, वो दौर साउथ वाले अपनी पिक्चरों में आज भी यूज़ करते हैं और वो आज भी यूज़ करते हैं, वो कल भी यूज़ करेंगे और हमेशा वो ही करते रहेंगे, क्योंकि उनको एक ही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल गई कि सीरियसनेस। भाई साहब, एक एक्टर है जो कि बॉलीवुड में, जिसका नाम सनी देओल है, वो एकदम सीरियसनेस लेके आता है और यहाँ पे फाड़ के डाल देता है। और वही चीज़ आप लोग देखें, उससे पहले क्या साउथ में इस तरीके के सिनेमा बनते थे? नहीं बनते थे। ये बनने शुरू हुए हैं सन 2000 के बाद में। और जब 90s में सनी देओल की घायल, घातक, दामिनी और भाई इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, गदर, ये सब आई, उसके बाद में जब ये साउथ वाले ने इन सबको देखा तो भाई उनकी तो यहाँ पे समझ लो जय जयकार होने लगी। फिर यहाँ पे सनी देओल का जो दौर था वो 20 साल के लिए थोड़ा सा यहाँ पे डाउन हो गया। और देखो, एक बात मैं बता दूं कि सनी देओल साहब 20 साल अगर यहाँ पे रेगुलर काम करते हुए होते तो सोच के देखो कि भाई साहब आज क्या उनका दौर होता, क्या उनका एरा होता। ठीक है भाई साहब, अगर मान लो अगर 20 साल पहले, आज 67 एज हो गई है, यानी कि 20-22 साल पहले 45 या 43 की एज में सनी देओल जाट मूवी करते तो भाई साहब कहाँ जाती वो फिल्म, समझ रहे हो? तो यहाँ पे चीज़ों को दोबारा से सेट करने के लिए यहाँ पे भाई साहब करना पड़ता है और ये दौर जो आया हुआ है, ये दौर से गुजरना पड़ता है। वरना भाई किसको पड़ी है 67 की एज में जाट मूवी करना और ये करना, इतनी मेहनत करना। भाई साहब, इस उम्र में तो लोग बाग रिटायरमेंट लेते हैं, जो वो दोबारा से आए हैं, ये तो रिटायरमेंट की उम्र होती है। तो ये तो भाई साहब मैं कहता हूँ कि हौसला देखो आप उनका कि इस उम्र में जो कमबैक हुआ है वो इसमें भी कितनी मेहनत कर रहे हैं और दहाड़ कितना रहे हैं, जा जाके मॉलों में जो वो अपनी मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये क्या छोटी बात है भाई? ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी बात नहीं है भाई साहब। लोगों की कमरें झुक जाती हैं। नॉर्मल एज में आप देखेंगे 40-40, 50-50 साल की उम्र में लोगों के बाल उड़ जाते हैं, लोगों की कमर झुक जाती है, लोगों के कल्ले अंदर हो जाते हैं, लोगों की झुर्रियाँ पड़ जाती हैं चेहरे में। और यहाँ पे सनी देओल साहब इतने मुश्किल दौर से गुजरे, उसके बाद में भी आज आप देखेंगे उनका चेहरा कितना ज़्यादा खिला हुआ है। देखो, मैं यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे फैन सर्विस वाली बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक कायदे वाली बात कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे है। और बहुत से लोग, अरे यार एक फिल्म क्या चल गई, ऐसा थोड़ी कमबैक हो गया। अरे भाई, आप लोग कितने सारे एक्टर्स का यहाँ पे एक फिल्मों के कमबैक देखने के लिए तो बैठे हो कि भाई एक फिल्म से उसका कमबैक हो जाए फिर तो उसका दौर आ जाएगा। क्यों? यहाँ पे बहुत से साउथ के स्टार्स हैं भाई साहब। आप मुझे ये बता दो कि पुष्पा से पहले अल्लू अर्जुन को यहाँ पे पैन इंडिया स्टार कौन कहता था? कोई भी नहीं कहता था। मुझे लगता है कि पुष्पा से ही अल्लू अर्जुन को यहाँ पे जानना शुरू करा है लोगों ने। तो ये तो भाई पुष्पा का भी बाप ने, सनी देओल साहब पुष्पा का बाप है भाई, जाट, पुष्पा का बाप जाट। और ये चीज़ भाई साहब मैं यहाँ पे चीख चीख के कह सकता हूँ। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि यहाँ पे एक 67 की एज में इस लेवल पे अगर वो काम कर रहे हैं तो उनके काम में ज़रा सी भी कोई कमी है नहीं। भाई साहब, अल्लू अर्जुन या फिर कोई भी, मैं कोई यहाँ पे अल्लू अर्जुन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं साउथ का कोई सा भी स्टार ले रहा हूँ। 67 की एज में आप देखो क्या इस लेवल का काम कोई कर रहे हैं? आप ममूटी साहब को ले लो भाई, 70 एज हो रही है। आप मोहनलाल सर को ले लो, 65 एज हो रही है। भाई साहब, क्या वो इस लेवल का काम कर रहे हैं? ऐसा एक्शन कर पा रहे हैं? वो इतना उछल कूद, इतना मारना धाड़ना कर पा रहे हैं? भाई नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि उनका जो एक एरा है उन्होंने वैसा सेट ही नहीं किया। उनको उस तरीके की पब्लिक नहीं मिल पाएगी। और क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तरीके का काम किया ही नहीं है कभी, जैसा काम सनी देओल साहब करते आ रहे हैं। और यहाँ पे सनी देओल साहब भाई साहब एक इमोशन भी ले आते हैं, एक भाई फाइट सीक्वेंस भी कर लेते हैं। क्या नहीं है, सारी चीज़ें तो उनके अंदर हैं। और 67 की एज में जब उनके चेहरे पे अगर इमोशन आ रहा है तो भाई साहब मैं कहता हूँ सब कुछ आ रहा है। वरना देखो, आज के टाइम पे घातक 2 ले आओ, आप दामिनी 2 ले आओ, घायल 3 ले आओ, या फिर और कोई सी बड़ी फिल्म ले आओ भाई। अब देख लो ना, बॉर्डर 2 आ रही है, ठीक है, फिर यहाँ पे गदर 3 आएगी, लाहौर 1947 है, ये सब बड़ी बड़ी फिल्में हैं।
आप लोग अगर जाट से इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई गदर 2 तो बस ऐसे ही चल गई नॉस्टैल्जिया फिगर से, तो ये जाट नहीं चली, इतना नहीं चली। अरे भाई ठीक है, ये सब भी मैं कहता हूँ कि प्रोडक्शन हाउस की कमी है। ये प्रोडक्शन हाउस वालों ने इतना ज़्यादा इस मूवी को जो है दबाया कि बस क्या ही कहना है। ये तो अब फटी का सौदा है कि अब रिलीज होने के बाद में इस मूवी के प्रमोशन हो रहे हैं, और ये भी एक नया एरा सेट हो रहा है भाई साहब। सनी देओल साहब फिल्म रिलीज होने के बाद में इस मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई सी मूवी रिलीज हो रही है उसके बाद में उस मूवी का प्रमोशन यहाँ पे हो रहा है, समझ लो, ये पहली बार होने जा रहा है। तो मैं तो यहाँ पे कहूँगा कि भाई यहाँ पे सनी देओल के फैंस को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी कलेक्शन आ रही है ज़बरदस्त आ रही है। मूवी का जो बजट है वो 65 करोड़ है, और 65 करोड़ से ऊपर ये मूवी निकलते ही हिट की लिस्ट में आ जाएगी। ये कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकता कि भाई सेमी हिट है या फिर एवरेज में, नहीं भाई, ये मूवी हिट ही होगी। और हिट क्या, मैं तो कहूँगा भाई ब्लॉकबस्टर बने, मूवी जाए 100 करोड़ के पार, 65 करोड़ उसका बजट है, तो भाई क्यों नहीं जाएगी। आज भी देखो 7.5 करोड़ की यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई है, जबकि बड़े बड़े क्रिटिक्स जो है 7-7 करोड़ की प्रेडिक्शन दे रहे थे। 7.5 करोड़ की आज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई है। मे भी हो सकता है कि सुबह तक जाते जाते ये 8 करोड़ की हो जाए। तो भाई ये कोई मजाक थोड़ी है। आज के टाइम पे कुछ हीरो की तो भाई साहब इतनी डे 1 की ओपनिंग नहीं होती है, ठीक है, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ की यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है, और 18 करोड़ उसका लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है। जो यहाँ पे लगातार फिल्में करता हुआ आ ही रहा है पिछले 30 सालों से, उनके ये हाल है। तो यहाँ पे तो अभी गदर के बाद में भाई दूसरी फिल्म है, तो ये चीज़ होती है कि यहाँ पे किस चीज़ से कैसा काम करना है और किस चीज़ पे हमें चलना है। सनी देओल साहब कहते हैं भाई मैं स्क्रिप्ट पे ध्यान देता हूँ, स्क्रिप्ट कहानी, तो ये एक बड़े स्टार की निशानी होती है जो कि अपनी स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से चूज करे, ना कि दूसरे के हिसाब से। बस दोस्तों मेरा यही कहना था। नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।